Hello बच्चों, let us read this question. This question says, what is the oxidation number of all the atoms in the NH4 whole twice SO4? So NH4 whole twice SO4 में हमारे पास सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज गिवन है NH4 होल ट्वाइस SO4. सो ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है. सो हम इसे आयंस में ब्रेक कर सकते हैं. ये होगा NH4 प्लस और SO4 2 माइनस से बना हुआ. यहाँ पे दो NH4 प्लस कैटायन होंगे और एक SO4 2 माइनस एनायन होगा. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा क्योंकि वो यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम y अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं y +1 × 4 इज इक्वल टू +1 क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम थे और नेट चार्ज है +1. सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3. अब ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा -2 क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और ऑक्सीजन के पास हमारे पास यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8. तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4. तो वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ताकि वो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर पाए. तो चार्ज आएगा -2, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर है -2 ऑक्सीजन का. सल्फर का हम z अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं z -2 × 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है इज इक्वल टू -2 जो कि नेट चार्ज है. सो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी +6. सो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6. सो हमारी गिवन स्पीशीज में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, नाइट्रोजन का है -3, हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीजन का है -2. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.